हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं वो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का है। ये सब्जेक्टिव पेपर सेशन 2022-23 से लिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन है आप लोगों का दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों का अटेम्प्ट एनीवन बोल रहा है, तो इसके हम लोग दोनों क्वेश्चन करेंगे। हु वॉज हॉरेस डैनबी एंड वाट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज ही। ये देखिएगा आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज हु वॉज हॉरेस डैनबी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हॉरेस डैनबी कौन था एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज ही, और वो किस प्रकार का व्यक्ति था, उसका व्यक्तित्व कैसा था, क्या करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को इसमें देनी है, और क्योंकि ये जो है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है यानी 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो यही हम लोग आज देखेंगे कि हॉरेस डैनबी कौन था, वो किस प्रकार के व्यक्तित्व का व्यक्ति था। ठीक है, क्या करता था, कैसा था, उसका कार्य क्या था, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। हॉरेस डैनबी, आंसर इज हॉरेस डैनबी वॉज ए गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। ठीक है, हॉरेस डैनबी जो था एक अच्छा और ईमानदार नागरिक था। सब सर्वप्रथम जैसा कि टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद हमें पता चला वह एक अच्छा और ईमानदार नागरिक था। ही वॉज अबाउट 50, उसकी जो उम्र थी वो लगभग 50 वर्ष के आसपास का था। ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड, और अविवाहित भी था। फिर ही वॉज ए हेल्दी मैन, उसका स्वास्थ्य अच्छा था। बट ही हैड अटैक्स हे फीवर इन समर। ठीक है, हेल्दी तो था, ठीक है, शरीर से हिस्ट पिस्ट देखने उखने में ठीक ठाक सारा कुछ था, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था कि उसको समर में यानी गर्मी के सीज़न में, गर्मियों में ही हैड अटैक्स ऑफ। ठीक है, तो यहाँ अटैक्स के बाद ऑफ छूट गया है, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, अटैक्स ऑफ हे फीवर। ठीक है, यानी सर्दी जुकाम टाइप का छींकने वाला बीमारी वैसा था। मैंने कुछ एलर्जी टाइप का, जैसे होता है ना किसी को फूल का खुशबू से एलर्जी होता है और वो छींकने लगता है। कोई किसी का होता है कि पॉल्यूशन एरिया में गया, पॉल्यूटेड एरिया में, जैसे व्हीकल्स वगैरह में होते हैं, गाड़ियों से निकलता धुआं, ये सब के कारण भी किसी को छींक आती है, तो उसी प्रकार से उसको गर्मियों में हे फीवर यानी छींकने का, सर्दी जुकाम टाइप का समस्या था। अगेन ही अर्न हिज लिविंग बाई मेकिंग लॉक्स। वो कैसे कमाता था, उसको जीविका पार्जन का क्या ज़रिया था। ठीक है, तो वो क्या करता था, ताला चाबी वगैरह लॉक्स वगैरह बनाता था, और उसके 2 हेल्पर भी थे, और मतलब सक्सेसफुल बिजनेस था उसका, अच्छा खासा चलता था उसका बिजनेस ताला चाबी का, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, एक जो मिडिल क्लास फैमिली का जैसा रहता है उस प्रकार से था। डैनबीज हॉबी, अब यहाँ से देखिए टर्निंग पॉइंट, डैनबी की एक खास हॉबी थी, वो क्या था, वॉज टू रीड एंड कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। कि उसकी आदत थी पढ़ने की और कलेक्ट करने की। क्या, रेयर यानी दुर्लभ, और एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगी, दुर्लभ और महंगी किताबें। ठीक है, बहुत माने दुर्लभ मिलती है, विरले ही वैसी पुस्तकें आप लोगों को देखने मिलेगी। जैसे जो बुक फेस्टिवल वगैरह होता है, किताब मेला वगैरह, वो सब में देखने को मिलेगा, या बड़े बड़े पब्लिशर के अंडर में जो प्रकाशित होती है वैसी वैसी किताबें काफ़ी महंगी होती हैं। तो ये उसका एक अजीबोगरीब शौक़ था, महंगी और दुर्लभ किताबें पढ़ने और कलेक्ट करने का। तो भाई अब देखिए ताला चाबी का वो बिज़नेस करता है, तो ताला चाबी बेच के या उस बिज़नेस से आप ऐसे महंगे शौक़ नहीं पाल सकते हो, तो उसके लिए वो क्या करता है, सो ही रॉब्ड वन सेफ एवरी ईयर टू बाई सच बुक्स। तो इस प्रकार की रेयर एंड एक्सपेंसिव किताबें खरीदने के लिए वो क्या करता था, वन सेफ यानी एक तिजोरी, एवरी ईयर टू बाई सच बुक्स, प्रत्येक साल एक तिजोरी में वो डाका डालता था, चोरी करता था। ठीक है, और उससे जो आमदनी होती थी उससे वो पुस्तकें खरीदा करता था। ठीक है, मतलब ताला चाबी वाला से जो इनकम होता था उसको किताबें खरीदने में नहीं लगाता था, मतलब खरीद भी नहीं पाता, इतनी महंगी किताबें वो होती हैं। तो वो क्या करता था, उसके लिए ही प्लान्ड हिज रॉबरीज वेल। ठीक है, अपने रॉबरीज यानी चोरी का जो भी प्लानिंग था उसको बहुत अच्छे से वो प्लान करता था। जैसे घर में कितने सदस्य हैं, कितने बजे उठते हैं, कहाँ जाते हैं,
कितने नौकर चाकर वगैरह है, घर का नक्शा क्या है, बिजली कनेक्शन कहाँ पर है, कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ों की वो जानकारी प्राप्त करता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स थ्रू एन एजेंट, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता था, यहाँ पर एंड ये नहीं होगा, ठीक है। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और एक एजेंट के सहारे, ये यानी कि आप खुलेआम इस प्रकार की किताबें परचेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी दुर्लभ होती है और महंगी होती हैं, ठीक है। आपके पास कहाँ से इतने पैसे आए, आपने ये किताब खरीदी, आपने देखा होगा नीलामी वगैरह में होता है, बोली लगता है, तो लाखों करोड़ों में उन किताबों की मतलब प्राइसेस रहते हैं वैसे किताबें। तो वो एक एजेंट के थ्रू इन सारे मतलब दलाल के थ्रू ये सारी चीज़ें करता था, खरीदता था, उसे वो पैसे देता था और वो एजेंट उसके लिए वो किताबें उपलब्ध कराता था, ठीक है। इन दिस वे ही वॉज नॉट कंप्लीट ऑनेस्ट, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वो कंप्लीट ऑनेस्ट नहीं था, ठीक है, मतलब पूरा ईमानदार नहीं था। फर्स्ट लाइन में हम लोग बोल रहे हैं हॉरेस डेनबी वाज ए गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, वो एक अच्छा और ईमानदार नागरिक था, ठीक है। तो ईमानदार है भाई, अपना ताला चाबी बेच के अपना बिजनेस कर रहा है, कमा खा रहा है, वैसा कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर हम बोल रहे हैं कंप्लीट ऑनेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो प्रत्येक साल एक ही चोरी करता था और उस चोरी को देखो वो अय्याशी में नहीं बल्कि महंगी और दुर्लभ पुस्तकें खरीदने में लगाता था। तो इसलिए पूरा ईमानदार हम लोग नहीं बोल रहे हैं। अब किताब में जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है जिससे वो ये साबित होता है कि क्या है वो, किस प्रकार का व्यक्ति है और उसके साथ क्या घटना घटती है, अब उसका हम लोग वर्णन नेक्स्ट पैराग्राफ में कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है बुक में, स्टोरी में, व्हेन ही अटेम्प्टेड टू रॉब ए सेफ एट सोतोवर ग्रेंज, इस बार जो है हर बार वो अलग अलग घर में चोरी का प्लानिंग करता था, तो इस बार जो उसने प्लानिंग की वो सोतोवर ग्रेंज में प्लानिंग की है, कि उस घर का, उस बंगले का नाम है सोतोवर ग्रेंज, ठीक है। ही केम अक्रॉस टू ए यंग लेडी, और वहीं चोरी करने के दौरान, ठीक है, उसने सारा पता लगाया कि नौकर चाकर नहीं है, मूवी देखने गए हैं और इतने बजे लौटेंगे, घर के मालिक मालकिन नहीं है, ऐसा करके पता लगाया और वो चोरी करने चला गया। तो वो चोरी कर जब वो कर रहा था तो उसी समय वो 2-3 बार छींकता है और उसी समय उसकी मुलाकात होती है तिजोरी तोड़ने के दौरान एक यंग लेडी से जो कि रेड ड्रेस पहने हुए थी, ठीक है। देखिएगा आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है वो यंग लेडी कौन सा कलर का ड्रेस पहनी थी, तो रेड ड्रेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो वो जो लेडी थी उससे मुलाकात होती है। सी क्लेम्ड टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, और उस लेडी ने ये क्लेम किया, ये दावा किया कि वो जो है उस घर का जो ओनर है, जो मालिक है, उसकी वो वाइफ है। कौन है वो? यंग लेडी, ऐसा उसने दावा किया। ही वॉज फुलिश एनफ टू बिलीव हर, और यहीं पर उसने मूर्खता कर दी, मतलब सारे बीमारी जो है, सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई, ठीक है। वो मतलब बेवकूफ़ बन गया, फुलिश एनफ टू बिलीव हर, उसने उसकी बातों को यकीन कर लिया कि वो उस घर की मतलब मालिक की वाइफ है, ऐसा करके उसने बिलीव कर लिया। और जब मालकिन ही बोल रही है, उसके बाद मालकिन उसको बोलती है, ठीक है, मतलब वो मालकिन एक्चुअली में थी नहीं, लेकिन वो मालकिन बनने का एक्टिंग करती है, उसके बोलने का तरीका, उसकी चाल ढाल, ठीक है। वो क्या बोलती है, सी आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, ठीक है, वो उसको उस तिजोरी को खोलने के लिए बोलती है, उसके लिए। बिकॉज, क्यों क्यों खोलने बोलती है? सी हैड फॉरगटन द नंबर्स टू ओपन इट, आपने देखा होगा जो भी इस प्रकार की तिजोरियाँ होती हैं तो उसमें एक सीक्रेट कोड होता है, कुछ नंबर कोड वगैरह होते हैं, तो जिसे वो भूल गए हैं बोलती है, तो प्लीज़ मेरे लिए खोल दो। तो वाइल रॉबिंग ही यूज टू वियर ग्लव्स बट ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, अब यहीं पर उसने और एक गलती कर दी, ठीक है। देखिए, एक बोलते हैं ना, गलती जो एक करता है एक बार तो बार बार वो उसे दोहराता है, तो यहीं पर उसने और एक गलती की। क्या गलती की? सबसे पहले तो उसने जो है उसको वाइफ समझा मालिक का, ये गलती की। दूसरा उसने क्या गलती किया, वाइल रॉबिंग ही यूज टू वियर ग्लव्स, ठीक है, जब भी हॉरेस डेनबी जो है चोरी करता था तो वो क्या करता था, ग्लव्स वगैरह पहन के चोरी करता था। बट ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, और उसने तिजोरी को जब उस मालकिन ने, उस लेडी ने खोलने के लिए बोला, तो उसने बिना ग्लव्स के ही उस तिजोरी को खोला, और यही उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। एंड वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस बिकॉज ही हैड लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स ऑल ओवर द रूम, और जिससे क्या हुआ, वो जिन भी चीज़ों को हाथ लगाता तिजोरी खोलने के दौरान, जैसे टेबल पर, कुर्सी पर, तिजोरी पर, या और भी जो भी चीज़ें थी उन पर, सारे जगह हॉरेस डेनबी के फिंगरप्रिंट्स आ गए और वो 2 दिन बाद ही पकड़ा गया, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू। तो इस प्रकार से वो लेडी जो है उसे ठग लेती है। दस ही वॉज आउटविटेड बाय अनदर थीफ,
और एक्चुअली में ये जो हम लोग लेडी की बात कर रहे हैं जो कि मालकिन होने का दावा कर रही है, ये जो वाइफ बन रही है, ठीक है, एक्चुअली में ये भी क्या थी, ये भी आपका चोर ही थी, ठीक है, ये भी चोरी थी और चोरी करने ही गई थी, लेकिन एक चोर ने दूसरे चोर को मात दे दिया, ठीक है, यानी हॉरेस डेनबी उस लेडी की शातिर दिमाग से मात खा जाता है, ठीक है। तो यही घटना हॉरेस डेनबी के साथ होती है, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्यूचर में जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही, एक ही क्वेश्चन। फ्यूचर में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 19 है, हाउ इज़ मिसेस पम्फ्री रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट, यानी ट्रिकी की बीमारी के लिए मिसेस पम्फ्री कैसे जिम्मेदार थी, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। सो लर्नर्स, please stay connected with our channel Advice Pawan and please like, share, subscribe our channel. Thank you.